स्टूडेंट्स को ये कहेंगे कि ये राइट टाइम है, राइट इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर वो अभी मेहनत करते हैं तो सक्सेसफुल वो हो सकते हैं और सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा? बिल्कुल सक्सेस, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इनफ टैलेंट नहीं है। टोटल पाकिस्तान में जितनी भी बाइंग होती है ना, अगर मैं सिर्फ फैशन अपैरल इंडस्ट्री की बात कर लूँ, अगर 100 रुपये की बाइंग होती है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 15 रुपये की बाइंग ऑर्गेनाइज मार्केट करती है। स्पीकिंग व्हाट आई हैव सीन इज जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो एक सर्टन पेस पे बड़ी ज़्यादा ग्रोथ ले जाएंगे। आप जितने इदारों के नाम ले रहे हैं वो जो ई कॉमर्स सिखाते हैं, ठीक है, वो किसी लोकल केस स्टडी का जिक्र नहीं करते। लोकल ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता। लोकल वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना किसी से। ये सवाल मैंने क्यों किया, बिकॉज मैं खुद अराउंड कोई 10 बिलियन से ज़्यादा ई कॉमर्स की सेल अपने हाथों से कर चुका हूँ लोकल ई कॉमर्स के अंदर। और बड़ा प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग जो है वो चौथे नंबर पे हम दुनिया में स्टैंड करते हैं। उनको बताना चाहिए बाटा ने जिनको डिप्लॉय किया, बाटा की सेल में कितने % ग्रोथ आई उसकी वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So, तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करें हाउ लोकल ई कॉमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अमेजॉन सेलिंग। लोकल ई कॉमर्स है क्या, फिर इसका थोड़ा सा पोटेंशियल बताएंगे पाकिस्तान में इस वक्त कितना ग्रो कर रहा है। अगर रुपए की बाइंग में 45 से 60% जो बाइंग होती है वो ऑनलाइन होती है ऑर्गेनाइज मार्केट से। लास्ट किसी ने एक रिपोर्ट देखी हो कि 9 मंथ के अंदर ही 76 बिलियन रुपीस की जो सेल हुई है वो अमेजॉन पे नहीं हुई, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे नहीं हुई, वो मेड इन पाकिस्तान एंड सेलिंग इन पाकिस्तान के थ्रू हुई। 120 के करीब ब्रांड्स हैं और ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो साल के 6-6, 7-7 बिलियन एक साल में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वैदर अहमद काजी एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स पॉडकास्ट। आज है पॉडकास्ट नंबर 4 और ये पॉडकास्ट अभी तक हमारी जितनी भी हुई हैं उसकी सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मार्केट लीडर्स कुछ ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की। एक्सीडेंटली वो लोकल ई कॉमर्स की तरफ आए, लोकल ई कॉमर्स के बारे में उनको पता चला, उसके ऊपर उन्होंने अपने बिजनेसेस को जहां वो जॉब करते थे उसको तो ग्रोथ दी ही दी, साथ साथ अपने कैरियर को भी मूव किया एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। जॉब से वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ गए। एक ने एक बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटिंग एजेंसी बना ली जो कि ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल बड़े बड़े ब्रांड्स को 20x तक ग्रोथ भी दे रहे हैं उनके बिजनेस में। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जब भी नाम आता है तो ये नाम बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सक्सेसफुल है और तरक्की कर रहा है। और दूसरे मेहमान जो है हमारे साथ, उन्होंने अपना एक ऐसा ज़बरदस्त ऐप बेस्ड सिस्टम बनाया, एक ऐसा सर्विसेज बनाई है कि जो कि पाकिस्तान में आपके ERP को, रिटेल बिजनेस ऑनर्स को जोड़ता है आपकी वेबसाइट के साथ, आपको ओमनी चैनल इंटीग्रेट करके देता है और आपको इनेबल करता है कि अब आपने बड़े बड़े वेयर हाउस की कॉस्ट नहीं लेनी, आप बल्कि छोटे छोटे अपने रिटेल स्टोर से भी इन्वेंट्रीज को निकाल सकते हैं, ऑर्डर्स को निकाल सकते हैं। ये सब जर्नी कैसे हुई है, ये सब इन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की है, आज की पॉडकास्ट होगी इसी बारे में। एंड तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं एडेक्स के CEO जैन हमीद। जैन, हम आपको वेलकम करते हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे पास जिनको रिटेल के को फाउंडर एंड CEO मिस्टर उबैद अरशाद। उबैद के साथ तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी पॉडकास्ट इनके बगैर नामुमकिन है, क्योंकि इनके पास इतना नॉलेज है शेयर करने के लिए। ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर इस वक्त ये ले चुके हैं। तो मेरा ख्याल है शायद हमें आगे आने वाले 4-5 और एपिसोड एक्सटेंसिवली इनके साथ करने पड़ेंगे तो जाके हम ये नॉलेज पूरा कर पाएंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले मेहमान की तरफ। जैन, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम इस पॉडकास्ट के लिए। जैन, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को, ऑडियंस को ये समझाएं कि कैसे आप ई कॉमर्स की तरफ आए, आपकी एजुकेशन क्या थी और किस तरीके से ये ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर जॉब के किस लेवल पे थे, कैसे उस लेवल से आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए और इस वक्त किस लेवल पे आप जा रहे हैं और क्या ये डिसीजन ठीक था कि नहीं। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। एजुकेशन के बारे में बताऊं तो आई एम एक्चुअली बाय एजुकेशन चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैंने सीमा किया हुआ है और एक्चुअली ई कॉमर्स में आने से पहले 8-10 साल तक मैं मल्टीपल रोल्स में मल्टीनेशनल्स में काम कर चुका हूँ, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, एज डेटा एनालिस्ट और एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट एज वेल। देन ई कॉमर्स में मेरी एंट्री एक्सीडेंटली थी, क्योंकि आई वाज नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ ई कॉमर्स इन लाइमलाइट, बट द पर्सन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ ई कॉमर्स, दैट पर्सन लेफ्ट और मुझे टेम्परेरी तौर पर ऑनर ने कहा कि आप कुछ देर के लिए ई कॉमर्स देख लें जब तक हम नई रिसोर्स कोई हायर नहीं करते। और जब उन्होंने इसको काम करना शुरू किया तो एक्चुअली सारी मार्केटिंग और ई कॉमर्स वॉज सो डेटा ड्रिवन, और डेटा से मेरा पूरा ताल्लुक कैरियर का 10 साल से पहले ही था, ठीक है, क्योंकि मैं डेटा ही एनालाइज करता आ रहा था और लाइमलाइट में भी उस टाइम पे मैं प्लानिंग को और सप्लाई चेन को हेड करता था। तो मैंने जब देखा कि यार हर सवाल का जवाब ई कॉमर्स में जब मैं देखता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में देखता हूँ तो हर सवाल का जवाब मुझे डेटा में मिल जाता है,
सो आई स्टार्टेड लविंग इट सो मच कि मैंने इवेंचुअली लाइमलाइट के स्टोर को, एक छोटा सा बिल्कुल एक ई कॉमर्स बिजनेस था उस टाइम पे, विद इन 1.5 year आई वॉज एबल टू स्केल दैट बिजनेस टू एज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल ब्रांड ई कॉमर्स स्टोर इन पाकिस्तान। जबरदस्त। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने लाइक इट अकर्ड टू मी यू नो कि आई मस्ट बी डूइंग समथिंग राइट, कि मैं कुछ तो बेहतर कर रहा हूँ मार्केट यही से। वो फील्ड है कि जहाँ मुझे जाना चाहिए। एग्जैक्टली। सो और ना सिर्फ ये फील्ड है कि दूसरा मैंने देखा कि इतने सर्विस प्रोवाइडर हैं मार्केट के अंदर ऑलरेडी, इफ आई एम एबल टू बीट देयर रिजल्ट्स just by doing digital marketing, just by learning stuff online and just using common sense and my data driven ability, ठीक है, टू यू नो ड्राइव कैंपेन एंड क्रिएट कैंपेन एंड एवरीथिंग। तो इसका मतलब है कि मुझे वहाँ पे रियलाइज हुआ कि मार्केट में गैप है बहुत बड़ा। सो देर आर नॉट इनफ टैलेंट आउट देयर हु कैन सर्व दिस स्केल ऑफ क्लाइंट। तो मतलब किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज इसी से होता है कि यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। आइडियाज़ इस तरह नहीं होते कि आप बैठते हैं और सोचते हैं कि आज हमको बिजनेस आइडिया सोचेंगे। हमेशा आपको पता है जो बड़े बिजनेस आइडियाज़ होते हैं देर ऑलवेज सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो पहले आपको मुझे वो प्रॉब्लम नजर आई, क्योंकि जो एजेंसीज थी वो एज अ ब्रांड मुझे पिच करने आते थे कि हम आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखेंगे। और जब मैं उनकी अप्रोच देखता था तो मुझे नजर आता था ये लोग कितने पीछे हैं अभी। और मैं एक अकेला अगर इस ब्रांड के ऊपर काम करके अगर इससे बहुत एडवांस लेवल का काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। सो वो मुझे प्रॉब्लम नजर आई, मुझे स्किल सेट नजर आया कि मेरे अंदर वो स्किल सेट है कि मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके बावजूद जैसे कि आपने कहा कि मैं अपने कैरियर के उस लेवल पे था कि जहाँ पे लोग अब स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। आई एम 36 राइट नाउ, एट द टाइम आई वाज 33। सो 33 में लोग स्टेबिलिटी ढूंढ रहे होते हैं और मैंने अपनी अच्छी खासी स्टेबल जॉब, वेरी वेल पेइंग जॉब छोड़ के विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग क्लाइंट आई जंप्ड इनटू इट कि मैं रिजाइन करूंगा और रिजाइन करने के बाद क्लाइंट ढूंढना शुरू करूंगा। तो ज़ेन वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने आपको इतना प्रोवोक किया? बिकॉज लाइमलाइट इज वन ऑफ द टॉप 5 ई कॉमर्स ब्रांड्स इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और जब बंदा ऐसे लेवल पे होता है उसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, मार्केट से बहुत ज़्यादा होती है, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि एट दैट टाइम आपने वो ग्रिप ले ली थी तो जाहिर सी बात है मार्केट से काफ़ी ज़्यादा होगी। तो वो ऐसा क्या फैक्टर था जिसने आपको इतना प्रोवोक किया कि नहीं मुझे अब जॉब को हिट करनी है और मैं इससे ज़्यादा अपने लोकल ई कॉमर्स के बिजनेस में कमा सकता हूँ? अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार जॉब करनी शायद हमेशा अल्टीमेट इंसान के कैरियर का एंड यही होता है कि उसको जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए। इट शुड नॉट बी द केस। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको सेल्फ अवेयर होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं 27 साल की उम्र में जॉब क्विट करके बिजनेस करता तो मैं फेल होता, बहुत बुरी तरह फेल होता, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बिकॉज एवरीथिंग दैट आई डिड अंटिल दैट पॉइंट was making me ready for that. And that was the point at the age of 33 I felt I'm ready. I have the financial wisdom, I have the leadership skills. ठीक है कि मैंने इतने डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर लिया, मैं टीम्स भी मैनेज कर सकता हूँ, मैं फाइनेंसेस भी मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ब्रांड की स्ट्रेटजीज भी मैनेज कर सकता हूँ। और ये जो वो सारी जो एक्सपीरियंसेस छोटे छोटे तब तक मैंने किए थे, दे वर मेकिंग मी रेडी। सो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर आप 25 साल की उम्र में फील करते हैं आप रेडी हैं टू टेक द स्टेप, देन आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने साथ बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए। जस्ट बिकॉज समवन एल्स डिड दैट यू शुड नॉट डू दैट। यू हैव टू बी वेरी सेल्फ अवेयर, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मेरे पास है। बिल्कुल ठीक। मैं अगर किसी के भी पास भी ये प्रॉब्लम होगा तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और इंडस्ट्री में इस टाइम और कोई सॉल्व नहीं कर रहा। सो दैट वाज द मेन ट्रिगर कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी जो नजर आ रही थी, मुझे लग रहा था ये हमेशा के लिए नहीं होगी, सो आई शुड गिव इट माई बेस्ट। सही। तो कौन सा क्लाइंट था आपका पहला जो आपने मेरा पहला क्लाइंट था BTW। Yes. And what were their expectations and how you delivered it? So their expectations was pretty simple। जो आज तक हमारे पास तकरीबन अब भी जितने भी ब्रांड आते हैं उनकी ये एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, हम उनकी सेल ग्रो कर दें किसी तरह, ठीक है। और मेरे पास एक जो यूनिक कॉम्बिनेशन था जो कि नॉर्मली मैं समझता हूँ उस टाइम की और परफॉर्मेंस एजेंसीज के पास नहीं था, वो था कि मैं एक ब्रांड साइड पे काम करके आया था। तो जब लाइमलाइट में मैं एज अ ब्रांड काम करता तो मैं सप्लाई चेन को समझता था, मैं असॉर्टमेंट को समझता था, मैं असॉर्टमेंट प्लानिंग को समझता था, मैं समझता था कि ब्रांड के बैक एंड पे चलता क्या है, उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होते हैं, उसके टारगेट्स कैसे बनाते हैं वो लोग, वो अपने स्टॉक की लिक्विडेशन मैयर कैसे करते हैं कि कितने % लिक्विडेट होना चाहिए अगर इतना स्टॉक है मेरे पास तो। सो हैविंग दैट विजिबिलिटी आई वाज एबल टू हैव कॉन्वर्सेशंस विद देम व्हिच their other service providers didn't used to have. So I was able to improve their performance. So actually इसको हम कहते हैं bridging the business strategy and delivering the business strategy through digital mediums. जी, अगला सवाल मेरा उबैद साहब आपसे है, जिनको रिटेल मार्केट में 80% माशाल्लाह शेयर है आपका, तो आप भी सफायर के अंदर काम करते थे, TCS जैसी ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे थे,
ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बंदे के पास अपने लिए तो टाइम ही नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन का काम ही इतना होता है और ग्रोथ इतनी होती है, नंबर्स इतने होते हैं, तो कैसे टाइम निकला, कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, कैसे ये सॉफ्टवेयर बना दिया और 80% मार्केट का शेयर भी ले लिया? तो ये जर्नी थोड़ी सी ज़रा शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू यादव फॉर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। ठीक है, अच्छा, उसमें आई फील लाइक कि जो मेरी अपनी जर्नी है वो थ्रू आउट उसमें जो है वो उतनी ऑब्वियसली, अगर मैं जैन की बात करूँ, ऑब्वियसली आई एम सिटिंग विद जैन, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मेरा और जैन का काफ़ी पुराना ताल्लुक है। इस तरह के जैन जब लाइमलाइट में थे तो आई वाज ऑन अ वेंडर साइड, तो हमारी कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन होती रहती थी। सो उसमें मेरा तो उतना बोल्ड मूव नहीं रहा लाइफ में जितना इनका रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जिस पोजीशन या जिस स्टेज में ये कह रहे थे, इन्होंने मुझसे डिस्कशन की थी कि मैं ये करने लगा हूँ और मैं स्विच करने लगा हूँ एंड वांट टू स्टार्ट द एजेंसी, एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो बहुत एक ई कॉमर्स में ही बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया में एक नॉन ब्रांड के साथ है, सो इससे ऊपर गए कोई क्या सोच सकता है, मतलब व्हाट ही वांट्स टू अचीव। बट वो कहते हैं ना कि आपकी ख्वाहिशात या आपकी गोल्स बड़े होने चाहिए, ठीक है, तो वो एक चीज़ मुझे वहाँ पे दिखी। मेरे अपने केस में ऑब्वियसली मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊँ, मैं बहुत ही शुरू से नालायक रहा हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ लाइफ में, और मुझे मॉनेटरी वैल्यू का कभी मसला नहीं रहा था उस तरह से, लेकिन मुझे ये इतनी सेंसिबिलिटी मेरे अंदर थी कि मुझे ये था कि मैंने अपना कुछ खुद करना है। लेकिन मुझे ये था कि मैंने जब मल्टीपल सेटअप्स ट्राई किए, अपने 2 वेंचर्स किए, बैंक में जॉब की, बट मुझे थ्रू आउट एक चीज़ पता थी कि भाई मैं इसमें कुछ उखाड़ नहीं सकता, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा काम का। सो मुझे किसी ने ये बात ज़रूर बोली थी कि मल्टीपल काम करो, अगर तुम कोई काम ऐसा करते हो जिसमें तुम घड़ी नहीं देख रहे हो और तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया और वो तुम्हारा खेल बन गया और वो भी तुम्हारा काम भी बन जाए, तो उसमें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मार्केट में क्यों आगे हो। मैं आज ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी रूटीन बताऊँ तो आई फील लाइक कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस जर्नी। ये मेरे अंदर एक फीलिंग है, ये मेरे अंदर एक, मुझे मतलब ये कभी भी नहीं होता कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मुझे होता है यार मैंने और कितना कुछ अभी करना है। और ये इसलिए नहीं, मेरे केस में ये इसलिए नहीं होता कि क्या कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ अभी करना है, ये वाली फील जो है ये इसलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू बी अ गुड स्टूडेंट। मुझे बस चीज़ें सीखनी है, मुझे बस चीज़ें, और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सिर्फ चीज़ें सीखता हूँ और मुझे कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं मिलती। मुझे बहुत मॉनेटरी वैल्यू का एडवांटेज हो रहा है, तब मैं सीख रहा हूँ, तब मैं और सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे इनडायरेक्टली चीज़ मिल रही है। पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम, बहुत सिवियर प्रॉब्लम है, हर किसी को डायरेक्ट आउटपुट चाहिए, हर किसी को डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी ना, दे वर पेइंग मी लाइक 30,000 रुपीज़, और जो मेरे से ऊपर 2.5 लाख ले रहा था ना, तो मैं उससे बहुत डबल ट्रिपल काम कर रहा था। आई होप कि अब वो ये चीज़ देख या सुन रहे हो तो इससे ऑफेंड ना हो, बट एनी पॉइंट क्या है, लेकिन मुझे वहाँ से वो रिटर्न नहीं मिला, लेकिन थ्रू आउट माई जर्नी आज दिन तक मुझे वो रिटर्न मिलता है। आई एम वे अहेड इन लॉट ऑफ एरियाज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोजर। अब ये जैन हो गया, मैं हो गया, या आप, हम सारे हैं, हम किसी लर्निंग इंस्टीट्यूट से नहीं आए थे, हमारा माइंडसेट लर्निंग वाला था, 1। सेकेंडली हम लोग कोलैबोरेट करके चल रहे हैं लोगों के साथ, सेकेंड। थर्ड, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये कि हम लोग चीज़ों को ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, फिर हम उसको स्टडी करते हैं, वापस होते हैं, तो ये पैशन होना ज़रूरी है। आजकल मैंने देखा है, अमेज़ॉन हो, लोकल ई कॉमर्स हो, लोगों को बहुत जल्दी कोई भी बॉटल लैक आता है तो वो कहते हैं ये चीज़ ही पूरी नहीं ठीक, उस पर वर्किंग ही नहीं करते, उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं करते, उस पर प्लान ही नहीं करते। क्योंकि मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात बताऊँ, थ्रू आउट माई जर्नी, जो मैंने अगर अपनी लोकल ई कॉमर्स में प्रॉब्लम देखी है, लोगों की ग्रोथ का जो सबसे बड़ा दुश्मन जो मैं कहूँगा ना, वो है उनकी सोच बदलेगी, ठीक है, आप इवॉल्व हो गए। मैं अगर किसी बात अगर किसी को बोलूँ ना, आप वो कोर्स करके आओ, वो पहले मुझसे पूछेगा ये कोर्स करने के बाद मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा। आई गारंटी यू, आज एक बंदा घर में कुछ भी नहीं कर रहा ना, वो 100 कोर्सेज करके बैठ जाए, ठीक है, और वो किसी जगह पे स्वीपर की जॉब भी कर ले, वो एक्सपोजर उसके माइंड में जब गया होगा ना, और जब प्रैक्टिकली उन चीज़ों पे वो चीज़ वो फेस करेगा, वो उसकी माइंड में से, उसके अंदर से वो चीज़ बाहर आएगी, जब वो बाहर आएगी उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो ये वो एस्पेक्ट या ये वो जर्नी, अब मैं बात करूँ जिंको की, ठीक है, तो उसमें आई फील लाइक अभी भी हम बहुत सी ऐसी कंपनी से आगे हैं जो मैन पावर वाइज हमसे ट्रिपल से भी ट्रिपल है, डिलीवरेबल वाइज वो शायद हमसे हाफ ऑफ भी वो नहीं प्रोवाइड कर रहे जो हम प्रोवाइड करें। वाई? आई फील लाइक आपकी अब एक इंडिविजुअल को पैशनेट नहीं होना, कंपनी को पैशनेट होना है, ठीक है। अब जो है ना, टाइम वो बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, पहले पैसा चीज़ें कंट्रोल करता था खाली,
बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम जिस इंडस्ट्री में है ना, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। ऐसे ही सो हाउ कैन वी सस्टेन, ठीक है। सो आपको सस्टेन करने के लिए ऐसे एस्पेक्ट्स टारगेट करने हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ को ऑनर वाली फील दें, या उनके पास ये माइंडसेट हो। यहाँ हम आते हैं तो हम लाइफ टाइम सिक्योर हैं, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द मनी, विद रिस्पेक्ट टू द विजन, सही। कि हमारे गोल्स बनते हैं यहाँ पे, हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, हम कुछ ऐसा बड़ा कर रहे हैं जो हम बाकी मार्केट में कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं या हम चेंज ला रहे हैं। सो आई फील लाइक कि जिनको की जो सक्सेस है या ग्रोथ है, इट्स टोटली अ टीम वर्क, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब जिनको को स्टार्ट किया था, इट वॉज अ ट्रू मिसफिट, ईच एंड एवरी थिंग वॉज मिसफिट। लेकिन हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है लाइफ में जिसमें वो मिसफिट होता है और उसने अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजन से उसमें स्टैंड आउट करना होता है। हम सारे अपने लाइफ के डिफ़िकल्ट डिसीजन से स्टैंड आउट करके आए हुए हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट्स या लोग आते हैं जो डे वन से ही ये चीज़ सोच रहे होते हैं कि यार हमारा आउटकम क्या होगा। अगर 30,000 वाला है, वो 50,000 70,000 को टारगेट करता है। वो इस चीज़ को टारगेट नहीं करता कि मैं अगर 1 साल 30,000 में काम कर लूँगा तो शायद आने वाले 2 साल बाद मैं 2 लाख रुपए का जंप ले लूँगा, ठीक है। वो एक ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ मेडिकल भी मिल जाएगा। यार गुर्दा तो आपका 15-20 साल बाद भी फेल हो सकता है। आप ग्रोथ आज लेने के लिए आप एक्सपोजर, विजन, नॉलेज और इवन के देखिए, सीधी सी बात है, अगर पहले एक दौर आया पाकिस्तान में जिसमें ऑनलाइन आना शुरू हुआ, फिर एक दौर आया उसके ऊपर लोगों ने सर्विसेज दी, फिर एक दौर आया उसके ऊपर लोगों ने एजेंसीज बनाए, ब्रांड बनाए। अब देयर इज अ डायर नीड ऑफ अ टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट टू बिल्ड, टू मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है जो कि दुनिया में सक्सेसफुल एग्जांपल फॉर दैट। एग्जैक्टली। तो मेरा जो फोकस है, वन लास्ट थिंग ऑन दिस थिंग मैं ऐड करूंगा। आई फील लाइक जितनी भी टेक्नोलॉजी हाउसेज हैं, ठीक है, जो हमारी करंट इकॉनमी की स्टेट है, अगर इससे बाहर पूरी तरह तो कुछ भी नहीं निकालेगा, लेकिन हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर के छोटे छोटे एलिमेंट अगर अपनी ग्रोथ ला के देंगे, सो वी कैन बी इन अ वेरी बेटर पोजीशन, जिसमें टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। आज हम फ्रीलांसिंग में चौथे नंबर पे। वाई? बिकॉज वी आर कॉस्ट इफेक्टिव, वन। सेकेंडली, वी हैव द स्किल सेट, वी हैव दैट राइट माइंड सेट। अगर इसी का कॉम्बिनेशन आप बनाओ ना, सिर्फ हम पाकिस्तानियों को क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तानीज़ को कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। अच्छा मार्केटर पकड़ो, अच्छी टेक्नोलॉजी पकड़ो। अपना इस वक्त क्या हो रहा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम अपनी गायें बाहर देते हैं, वो दूध हमें वापस बेचते हैं, ठीक है। तो हमें उसमें क्या करनी चाहिए, गायें रखनी है। क्या ऐसा नहीं, देखिए गूगल हो गया या आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सारे दे वर नॉट बैक्ड बाय वीसीज इनिशियली, ठीक है। दे आर द आइडिया ड्रिवन कंपनीज, एक विजन पे शुरू हुई। बिल्कुल। सो पाकिस्तान में भी ये कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, सिर्फ अगर लोग कोलैबोरेट करना शुरू कर दें, और पाकिस्तान से बाहर ग्लोबली प्रोडक्ट्स की जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आज ये होता है कि मतलब एक बड़ा प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग जो है वो चौथे नंबर पे हम दुनिया में स्टैंड करते हैं। सो इसी तरह ये अगर स्टैट्स बन जाए कि दुनिया की जो टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी प्रोडक्ट्स आती हैं, एटलीस्ट कोई भी प्रॉब्लम्स में, वो पाकिस्तान से आ रही है, तो पाकिस्तान कैन ग्रो अ लॉट मोर, स्पेशली फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। गाइस, ये जो सेक्शन है पॉडकास्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बार बार वजह बनती है उबैद को बार बार बुलाने की। ये पॉइंट जब तक आप लोग नहीं समझेंगे तब तक मेरा ख्याल है उबैद हमारी पॉडकास्ट का हिस्सा हमेशा से रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे अब इस वक्त क्या स्टेज है, कहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं और कैसे एक लोकली मेड प्रोडक्ट को इंटरनेशनल बना सकते हैं। जैन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा ऑडियंस को भी कि इस तरफ अटेंशन अपनी ज़्यादा दें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोकल ई कॉमर्स और ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, इसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है। अगर आप आज जाके मार्केट में या इवन स्टूडेंट्स से या एस्पिरेंट्स से पूछेंगे कि लोकल ई कॉमर्स क्या है या ई कॉमर्स इन पाकिस्तान क्या है, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ कहेगा, सेलिंग ऑन अमेजॉन। सेलिंग ऑन अमेजॉन या शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर लेना, दिस इज़ द कंप्लीट ई कॉमर्स फॉर देम। ये सवाल मैंने क्यों किया, बिकॉज मैं खुद अराउंड कोई 10 बिलियन से ज़्यादा ई कॉमर्स की सेल अपने हाथों से कर चुका हूँ लोकल ई कॉमर्स के अंदर, और आई एम श्योर आप इससे ज़्यादा कर चुके होंगे, बीइंग वन ऑफ द टॉप एजेंसीज इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले ये एक्सप्लेन करें हाउ लोकल ई कॉमर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अमेजॉन सेलिंग। लोकल ई कॉमर्स है क्या, फिर इसका थोड़ा सा पोटेंशियल बताएंगे पाकिस्तान में इस वक्त कितना ग्रो कर रहा है। अगर लास्ट किसी ने एक रिपोर्ट देखी हो कि 9 मंथ के अंदर ही 76 बिलियन रुपीज़ की जो सेल हुई है वो अमेजॉन पे नहीं हुई, वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे नहीं हुई, वो मेड इन पाकिस्तान एंड सेलिंग इन पाकिस्तान के थ्रू हुई। तो इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा लाइट दीजिएगा।
सर मैं इसमें ना थोड़े से आपको एक पर्सपेक्टिव के लिए नंबर्स बताता हूँ, ठीक है। एक कंसल्टेंट के साथ हम काम कर रहे थे लाइमलाइट के साथ, एंड ही गेव अस दिस नंबर्स लाइक अ कपल ऑफ लाइक 2-3 years ago। इसमें थोड़े से अब वो नंबर्स अब चेंज हो गए होंगे, बट द पर्सपेक्टिव यू विल गेट द पर्सपेक्टिव। टोटल पाकिस्तान में जितनी भी बाइंग होती है ना, अगर मैं सिर्फ फैशन अपैरल इंडस्ट्री की बात कर लूँ, अगर 100 रुपये की बाइंग होती है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 15 रुपये की बाइंग ऑर्गेनाइज्ड मार्केट करती है। ओके 15 रुपये की जो चीज़ें बिकती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का मतलब है ब्रांड्स, चाहे वो ऑनलाइन ब्रांड है, चाहे वो ऑफलाइन ब्रांड है, चाहे वो रिटेल के ब्रांड्स हैं। जस्ट 15%। 85 रुपये का फैशन रिटेल अभी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बिकता है। ये यानी कि 76 ये जो छोटे बिलियन छोटे से भी ज्यादा बाजार की हैं, figure ये है। जो छोटे छोटे बाजार हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बाइंग की बात कर और रहा इवन हूँ। आजकल जो फेसबुक पे लाइव सेशन हो रहे होते हैं वो ख्वातीन बेच रही होती हैं, उसको भी अगर मिला लेते मैं हैं उसको भी शायद अभी ऑर्गेनाइज्ड ही कहूंगा। अगर आप उसको भी निकाल दें कि बाकी 85 वो हैं जो जो जिनकी ना कोई ऑनलाइन ब्रांडिंग है ना कोई ऑफलाइन ब्रांडिंग है, उस 85 में से भी सिर्फ अभी 5% ऑनलाइन है। माय गॉड। सॉरी 15 में से भी सिर्फ 5% ऑनलाइन है। इसका मतलब है अगर पूरे पाकिस्तान की बाइंग में देखूं, ठीक है, तो उसका सिर्फ 1.5% अभी ऑनलाइन बिक रहा है फैशन अपैरल में, सिर्फ एक इंडस्ट्री में। और मेच्योर मार्केट्स जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वो इस रेशियो को 45 से 60% पर अचीव कर पाई हैं। यानी कि उन पे 100 रुपये की बाइंग में 45 से 60% जो बाइंग होती है वो ऑनलाइन होती है ऑर्गेनाइज मार्केट से। सो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए है कि 25 करोड़ की आबादी का मुल्क, जिसमें अभी 100 में से सिर्फ 1.5% चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन बाय होती हैं, जो कि 60 तक जा सकती हैं एट मैच्योरिटी। तो ग्रोथ का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। तो जो आप नंबर्स बता रहे थे, टेंस ऑफ बिलियंस, हमारे पास तकरीबन एज ए एजेंसी, मेरे पास, मैं तकरीबन 2 एजेंसीज का फाउंडर हूँ, तो उन एजेंसीज में तकरीबन 120 के करीब ब्रांड्स हैं। और ऐसे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो साल के 6-7 बिलियन एक साल में करते हैं, ठीक है। और उन ब्रांड्स की भी अगर मैं तो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल, तो मैं हूँ जो बहुत सारे ब्रांड्स को असिस्ट कर रहा हूँ एवरी मंथ। और ये सिर्फ लोकल ई और कॉमर्स ये है। मैं सिर्फ चाहूंगा local कि इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, उन लोगों को जहन में थोड़ा सा Yes. पता चले कि इट्स नॉट अमेज़न सेलिंग भाई, ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, ये सारे का सारा पाकिस्तान का बायर है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, सारे का सारा। ये पाकिस्तान में ही बन रहा है, जी पाकिस्तान में ही बिक रहा है, जी, और बिल्कुल। पाकिस्तान से ही कमा रहे हैं, Exactly. और पाकिस्तान में ऐड चला के आप लोग सेल लेके Exactly. तो दिस इज लोकल ई कॉमर्स बेसिकली। इसके ऊपर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फिटनेस अपैरल एक नीश है। जैसे हम अब किसी को भी जिम जाना है, उसको अच्छे जिम के कपड़े लेने हैं, तो अभी वो क्या है, नाइकी एडिडास पे जाते हैं, ठीक है। नाइकी एडिडास 8,000-9,000 की शर्ट मिलती है। हमारे मेरे ही बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आयरन गियर, दे यूज्ड टू बी माय क्लाइंट, जिम आर्मर है, और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। दे हैव यूज्ड, दे आर गिविंग द ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी एंड प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट हियर, ठीक है, एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ऑनलाइन ब्रांड्स, नो फिजिकल रिटेल, है ही नहीं है, दे जस्ट क्रिएटेड गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखा रहे हैं, और ये ब्रांड्स महीने में करोड़ों की सेल कर रहे हैं। इमेजिन कर। तो दिस इज बेसिकली लोकल ई कॉमर्स। और किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी किसी अमेज़न third के party ऊपर की जरूरत डिपेंडेंट की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हो सकता। एग्जैक्टली, आपके पास सारा ये कंट्रोल है। आपका ब्रांड है, ये आपका ब्रांड है, आप अपने कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट हैं। अभी दराज के साथ काम करने, दराज एक अच्छा एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है, पर उसके साथ काम करने का चैलेंज ये है, कल को दराज अपनी पॉलिसी चेंज कर देता है, कोई एल्गोरिथम चेंज कर देता है, एकदम से मेरा स्टोर जो रैंक कर रहा था वो नीचे आ गया, तो मेरी सारी की सारी बिजनेस क्रेडिबिलिटी कहाँ गई? मेरी प्रोडक्ट अगर डी रैंक होगी तो जितनी मेहनत की वो जाया होगी। यहाँ ये मेरा ब्रांड है। अमेज़न वाले तो यही तो रो रहे हैं, 13,000 अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। इसमें से सारे फ्रॉड तो नहीं कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनको पॉलिसीज का नहीं पता था, और वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा जब आप अपने ब्रांड का अपना कंट्रोल लेते हैं, यही चीज जो अवैध बता रहे थे, ठीक है, कि वो जो इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, ठीक है, कि फर्क यही है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर मेंटेलिटी है, हमारे यहाँ शॉर्टकट मेंटेलिटी है, हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, ठीक है। कंफर्ट जोन जो होता है वो एंटी ग्रोथ है मेरी नज़र में। अगर जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते, तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि ये बिजनेस करना मुश्किल है ना। इसके लिए आपको प्रोडक्ट सोर्स भी करना पड़ेगी, प्रोडक्ट ढूंढना भी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग भी करवानी पड़ेगी, फिर आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर खुद मैनेज करना पड़ेगा, ऐड भी चलाने पड़ेंगे, कस्टमर की बातें भी सुननी पड़ेंगी, कस्टमर की कॉलें भी उठानी पड़ेंगी। वहाँ पे तो सब अमेज़न कर रहा है। बट इन दी एंड अगेन आई एम द ओनर,
Yes. मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट कल को बंद नहीं कर सकता। मैंने अगर अपनी ज़िंदगी 25 लाख रुपए पूरी ज़िंदगी की कमाई अगर बहुत सी खातन ऐसी अपने जेवर बेच के उन्होंने लगाया है और वो बंद हो गया, एटलीस्ट वो ज़ाया तो नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर खुदा ना खास्ता आप कहीं फेल हो जाते हो तो ई कॉमर्स की जॉब्स ही इतनी है कि आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। तो बिल्कुल। तो सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में तो ये मार्केट अभी इतनी अंडर सैचुरेटेड मार्केट है कि अभी शायद अगले 3-4 साल में 5-7 हज़ार भी ऑनलाइन स्टार्टअप्स एक छोटी सी फैशन अपैरल की इंडस्ट्री में भी लॉन्च हो जाए, ठीक है, तो ये मार्केट फिर भी उनके लिए छोटी पड़ेगी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। उबैद, मेरा अगला सवाल आपसे है और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन पहले तो यही समझा जाता था कि कोई भी सोल्यूशन जो टेक बेस्ड सोल्यूशन, जिस तरह आपने बताया कि इस वक्त आने वाला दौर भी उसी चीज़ का है, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही सिर्फ इस वक्त मार्केट में नहीं, नेट सोल है वो बना सकती हैं और फोलियो वगैरह के नाम है, और जो बाहर के लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं। बट आपसे मुझे एग्जांपल और मुझे एक मोटिवेशन भी ये मिलती है, और बच्चों के लिए मैं यही चाहूँगा कि उनके लिए भी ये मोटिवेशन हो कि कैसे एक इंसान खुद अगर चाहे तो वो सोल्यूशन बना सकता है। ई कॉमर्स लोकल प्लस इंटरनेशनल ये इतना ईजी है, तो क्या इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेक रिक्वायरमेंट है, या आपने कोई बहुत ज़्यादा कोई कोर्सेज वगैरह किए हैं, या क्या इसके पीछे है, या ये इतना आसान है कि अगर आज कोई मेहनत करे तो वो सोल्यूशन ढूंढ के उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर बना सकता है? उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको नेट सोल जैसे बड़े बड़े या सिस्टम्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का साथ हो तो ही आप ये कर सकते हैं। इस तरह मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप पेमेंट गेटवे देख लें, आप वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज नहीं बना सक रहे, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ने बना लिए, शॉपिफाई पे कितनी ऐप्स इस तरह से बना ली हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, देखें, अगर इसमें मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ स्टैट्स शेयर करूं तो जितनी भी जो बिगर कंपनीज हैं इन पाकिस्तान, दे आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स द बिजनेस आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। Okay. ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ रीजंस हैं, मेनली कि वो मार्केट बहुत मैच्योर है, वन। सेकेंडली, उधर जो बिलिंग का साइज़ है, और स्पेशली डॉलर में बिलिंग आज के दौर में किसको अच्छी नहीं लगती, ठीक है, स्पेशली। सो ये हम भी, अगर मैं अपनी बात करूँ, हमारी जैसी कंपनीज, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब ई कॉमर्स ग्रो कर रहा था इन पाकिस्तान, वी न्यू दिस थिंग कि ये पाकिस्तान में जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है, कुछ सेक्टर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम इवन के एक्सपोर्टर्स हैं दुनिया में उस चीज़ के। तो वी न्यू दिस थिंग कि टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल, एंड टेक्नोलॉजी विल बी द इनेबलर फॉर द ग्रोथ ऑफ द ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं जिनको रिसेंटली फंडिंग भी लास्ट 2021 से मिलना स्टार्ट हुई है। वो स्टार्टअप्स हैं जो 2-3 दोस्तों ने घर से शुरू किए हैं, उनकी जर्नी ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ठीक आ रहे हैं हम। आई फील लाइक कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, और एग्जीक्यूशन पे भी चीज़ जा रही है। हम मेजरली फेल कहाँ हो रहे हैं? हम मेजरली फेल यहाँ हो रहे हैं कि जब जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई कैन बी रॉन्ग, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, द एटीट्यूड बिफोर फंडिंग, एटीट्यूड आफ्टर फंडिंग ऑफ अ कंपनीज चेंज हो जाता है, वन। सेकेंडली, मैंने वही बात की, जो मेरा एक ही मेन जो है ना, वो एडवाइस है टू द इंडस्ट्री कि कोलैबोरेट करें। मैं आसान एग्जांपल देता हूँ। मैं भी एक एरिया से कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ, आप भी एक एरिया से कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। मेरे पास अगर 80 to 100 कस्टमर है, आपने एक प्रोडक्ट रेडी कर लिया विच कैन ऐड वैल्यू, विच इज़ अ वेरी रोबस्ट प्रोडक्ट, तो आप एक क्लाइंट के पास जो खुद जा रहे हैं, आप मेरे साथ कोई डील क्रैक कर लें, मैं और आप एक इकोसिस्टम बनाएं, बेहतरीन, ठीक है, और मैं आपको उस मार्केट में इनेबल कर दूँ, ठीक है। मेरा कुछ शेयर हो, कुछ आपका शेयर हो। यहाँ लोग, अच्छा मैं एक बात बता दूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग व्हाट आई हैव सीन इज, जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो एक सर्टन पेस पे बड़ी ज़्यादा ग्रोथ ले जाएंगे। जो लोग इस माइंडसेट पे बैठे हुए हैं ना, जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट था, सब कुछ मैं 100% अपने पास रखूँगा, वन। सेकेंडली, मैं सारा कुछ खुद करूँगा, दो, वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, वो मार्केट से एलिमिनेट हो जाएंगे, और वो होते चले जा भी रहे हैं। सो अगर आप टेक्नोलॉजी की कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, या अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसका सोल्यूशन बना रहे हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हम हमेशा कह रहे हैं लोकल ई कॉमर्स करो, और जब एक लेमैन लोकल ई कॉमर्स करने जाएगा, हो सकता है कि वो कन्वेंशनली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट सोर्सिंग उसको आती हो, अब उसको मार्केटिंग नहीं आती, उसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग नहीं आती, उसको टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है। अब ज़रूरी नहीं है कि उसने 1.5 साल लगा के सारा कुछ खुद सीखना है। अब उसके पास, अगर उसको पता है ना कि मेरे पास प्रोडक्ट सोर्सिंग बहुत अच्छी है और मेरा मार्जिन एग्जिस्ट करता है, वो एक किसी लाइक माइंडेड पर्सन के साथ कनेक्ट करे,
उसके साथ पार्टनरशिप करें, दोनों को फाउंडर बने और वो उनका फोकस ब्रांड बनाने पे हो। बहुत जबरदस्त बात है आपकी, ठीक है, बहुत जबरदस्त। और वो अपने आप को इनेबल करने जाए। ये मेरा तेरा और ये वाले जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से होता है क्या, इवेंचुअली मेरा सिर्फ लॉस ही रह जाता है। जो मेरा 100% के चक्कर में रहता है ना, वो बहुत जल्दी जीरो में आता है। जो 30-40 करके चलता है ना, उसके साथ एटलीस्ट एक टीम चल रही होती है। अगर मैं ऑब्वियसली अपनी बात करूं या ओवरऑल में थ्रू आउट माई जर्नी देखूं, मेरी ज़िंदगी लोगों ने आसान की है क्योंकि मैंने लोगों की ज़िंदगी आसान की है। बहुत जबरदस्त बात। इट्स वेरी मच नॉर्मल। मैं मतलब अगर मैं देखता हूँ ना सराउंडिंग में कि क्या प्रॉब्लम्स है, यार उसने ये कर दिया, वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे नहीं मानता, वो ऐसे नहीं मानता। नो वन इज़ रेडी टू टेक इनिशिएटिव कि यार मैं इसकी ज़िंदगी आसान करके वेट करता हूँ, ये मेरी आसान करेगा नहीं करेगा। हर बंदा एक दूसरे से डिमांड कर रहा है, भाई तू मेरी ज़िंदगी आसान कर, तो दूसरा कहता है तू मेरी ज़िंदगी आसान कर। दोनों एक दूसरे की मुश्किल करके अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। पाकिस्तानियों में थोड़ी सी ज़रा सो ये अच्छा, सो बेसिकली ये ट्रेनिंग, ये पेशेंस लेवल, ये माइंडसेट, आई फील लाइक कि इतना ज़्यादा ना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए हर चीज़ को लेके। यू नीड टू गिव टाइम टू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, एंड यू नीड टू बी अ पर्सन जो पॉजिटिविटी से अपने आप को सराउंड कर रहे हैं। अनलेस कि आपका जो वो पॉजिटिविटी का साइकिल है उसको तोड़ के डिस्टर्ब ना कर। बहुत जबरदस्त। सही। सो ये मेरा ख्याल है, जो चीज़ें हैं ना, जैसे अभी आपने कहा कि कर सकती हैं, बड़ी कंपनीज़ की लीग और है, बड़ी कंपनीज़ का एरिया बहुत और है। अभी मैं अगर एक बात करूं तो कितने सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट्स आए हैं, उन्होंने एक बात बताएं, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है इस मार्केट से। जी। बहुत से स्टार्टअप्स, मैं नाम नहीं लूँगा, सक्सेसफुल हुए हैं, फंडिंग भी रेज की, फंडिंग भी रेज की है। मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूँ, मेजॉरिटी वो कहाँ से आई हैं? टेक्नोलॉजी से, ऐप, यूनिवर्सिटी पीछे लम्स। या सो लम्स क्या देता है? सिर्फ मैं इतने उसके प्रो लम्स नहीं हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन उनकी एक चीज़ अच्छी है, 500 के स्टडीज पढ़ाते हैं एक बच्चे को। नेटवर्किंग। दूसरा वो उन्होंने जो मैंने देखा अभी तक, मेरी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, उन्होंने एक हाई लेवल गोल हर स्टूडेंट के अंदर डाल के भेजा होता है। ठीक है कि आपने ग्रो करना है, हर बंदे को पता होता है उसने किस डायरेक्शन। सो दे हैव दैट ट्रैक कि कम्युनिकेट कैसे करना है, अलाइन कैसे होना है, पार्टनरशिप कैसे करना है। दे कैन मेंटेन, दे कैन मैनेज 10 people एट अ टाइम, दे नो द पीपल मैनेजमेंट। एग्जैक्टली पॉइंट। दैट्स व्हाई दे गो फॉर द कोलैबोरेशन, दे पास ईच एंड एवरी हर्डल एंड सक्सेस रेशियोज आते हैं। एक तो हमारी एजुकेशनल सेक्टर को भी इस साइड पे होना चाहिए, वन। सेकेंडली जो नहीं है वो पढ़े। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी पता है क्या, मैं कोई वेस्टर्न कल्चर से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा उनसे जो है, जो अगर मैं जो सीखता हूँ, मैं क्या चीज़ें सीखता हूँ, मैं यही चीज़ें सीखता हूँ कि यार वो कैसे 10-10 बंदे आपस में मिलकर कंपनी चला रहे हैं, कैसे उनकी इक्विटी की शेयरिंग हो रही है, कैसे वो आपस में बोर्ड बनाते हैं, कैसे वो आपस में चीज़ों को मैनेज करते हैं, वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, उसमें, और अब अपने टफ टाइम पर डिसीजन कैसे लेने। उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सो दुनिया में बेसिक वेस्ट हो या अफ्रीका हो, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ से चीज़ों को सीखना चाहिए और अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आप ही की बात के ऊपर, ठीक है, कि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे थे ना, उबैद की जो उन्होंने कहा था एनेबलमेंट की, अभी आप एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे थे कि जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक वो आपकी आउटपुट में कोलैबोरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे ना मैं एक कॉन्सेप्ट लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले भी अपने आपके पहले आंसर में बता रहा था, कि ज़रूरी नहीं कि आप एंटरप्रेन्योर ही बने, कि आप छूटते ही से आपने नौकरी स्टार्ट की 23 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, बस अब मैंने बिजनेस करना ही करना है किसी तरह, ठीक है। मुझे लगता है कि जब मैंने अपनी ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैंने 10-11 साल जॉब्स किए हैं, बट मैं 10-11 साल भी एंटरप्रेन्योर ही था। और आई एम श्योर उबैद भी से भी जब मैं मिला था, और उबैद जब वो जॉब ही कर रहा था उस टाइम पे, बट ही वाज स्टिल एन एंटरप्रेन्योर। तो ये माइंडसेट, यानी कि ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप, यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के भी आप एंटरप्रेन्योर हैं। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव इन माय कंपनी, ठीक है, कि मैं अपने लोगों को इंट्राप्रेन्योर बनाऊं। लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसा नहीं सोचते पाकिस्तानी मार्केट में, बहुत सारी कंपनीज ऐसा नहीं सोचती पाकिस्तानी मार्केट में। इसीलिए तो यही वजह है कि हमने शायद अभी तक कोई मल्टीनेशनल क्रिएट नहीं की पाकिस्तान ने, कि जो जाके दूसरे मार्केट को सर्व बहुत कर सारी सके। यूनिवर्सिटीज ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है स्वाइल लम्स और IBA के जो ये चीज़ें सिखा रही हो, और बता नहीं, रही वो भी सिखा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद आई एम येट टू सी अ कंपनी विच इज अ मल्टीनेशनल फ्रॉम पाकिस्तान एंड लाइक अ ग्लोबल प्रोडक्ट, कोई ग्लोबल कंपनी, कोई ग्लोबल चीज़, कुछ भी हमने प्रोड्यूस की हो। उसकी वजह यही है शायद इवेंचुअली कि हम लोग इंट्राप्रेन्योरशिप क्रिएट ही नहीं करते अपने अंडर। बहुत अब राइट नाउ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अभी मेरी कंपनी को स्टार्ट किए हुए 3 साल हुए हैं, मैंने अभी 3 और स्टार्टअप स्टार्ट कर दिए हैं।
ग्रोएक्स मेरी कंपनी है एक और, एडेक्स लर्निंग्स मैंने भी स्टार्ट की, फिर मैंने एडेक्स टेक को अलग कर दिया जिसमें हम मार्केटिंग टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ऑटोमेट करती है और बेटर करती है और मोर एफिशिएंट तरीके से हम मार्केटिंग कंपनीज यूज़ करके अपनी मार्केटिंग को बेहतर कर सकते हैं उससे, वो हम टेक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। मेरे पास मैंने हर कंपनी का एक अलग सीओओ और सीईओ रखा हुआ है, जबरदस्त। मैं खुद सबका नहीं, और सबको मैंने उसमें इक्विटी दी हुई है माशाल्लाह। एंड इट्स जस्ट 3 years इन द कंपनी। मैंने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप इन लोगों के अंदर है, मैंने उन लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप देखी और जब मैंने उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप देखी मैंने कहा ये इंट्राप्रेन्योर हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि मैं एक इंट्राप्रेन्योर था, चाहे मेरे पास जब मैं जॉब कर रहा था लाइमलाइट में मेरे को कोई इक्विटी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था मैं एक बिजनेस ही रन कर रहा हूँ। मुझे तब भी ये लगता था, जब मैं बीआरएफ में दुबई में काम करता था मुझे तब भी लगता था मैं एक बिजनेस ही रन कर रहा हूँ। जैन ऐसा क्यों है कि लोकल ई कॉमर्स या इस किस्म की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स में ही अगर बंदा काम करता है तो ही एंटरप्रेन्योरशिप भी निकलती है और इंट्राप्रेन्योरशिप भी निकल रही है? यही अगर बहुत सारी फील्ड्स हैं यार, लोग रिटेल की जॉब्स कर रहे हैं, ऑफलाइन जॉब्स कर रहे हैं, ब्रांच मैनेजर्स बने हुए हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, वो भी तो उसी डेडिकेशन के साथ काम करते होंगे जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, उनके भी माइंडसेट ऐसे होंगे, वहाँ भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप वाले लोग होंगे, बट वही सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे और इस फील्ड के इतने ज़्यादा सक्सेसफुल और वो भी बहुत यंग एज के अंदर क्यों होते जा रहे हैं? डिमांड सप्लाई गैप, एक ही सेंटेंस में मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, क्योंकि बाकी जितनी भी मार्केट्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज का आपने नाम लिया, दे आर प्रीटी मैच्योर, ठीक है, एंड दे एग्जिस्ट ऑलरेडी, सॉल्यूशंस, टैलेंट, सब कुछ एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी। आप एस्पिरेंट्स को ये कहेंगे कि ये राइट टाइम है, राइट इंडस्ट्री है, इसके अंदर अगर वो अभी मेहनत करते हैं तो सक्सेसफुल वो हो सकते हैं और सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल सक्सेस, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इनफ टैलेंट नहीं है, ठीक है। आप मेरे पास जितने भी ब्रांड्स हैं, जब मैं उनसे जाके मिलता हूँ उनमें से आधे से ज़्यादा ही मुझे कह रहे होते हैं यार कोई अच्छा बंदा हमें ढूंढ दो, कोई अच्छा बंदा हमें ई कॉमर्स मैनेज करने के लिए ढूंढ दो। ये आपको भी बड़ा सुनने को मिलता है, ये उबैद को बड़ा सुनने को मिलता है, ठीक है। और मैंने अपनी एजेंसी मेरे चलाता हूँ, ठीक है, उबैद भी एक कंपनी चलाते हैं। हमारे लिए स्केलिंग क्या क्या है, हमने जब स्केल करना है हमारे पास क्लाइंट तो आ जाते हैं। आपको पता है मैं पिछले आज से ये 6 महीने पहले मैं इस पोजीशन में था कि मैं नए क्लाइंट नहीं पकड़ता था। 6 महीने पहले मैंने 3 महीने के लिए ऑनबोर्डिंग रोक दी थी, क्योंकि मैं नए क्लाइंट कर ही नहीं पा रहा था। कोई मेरे पास नया क्लाइंट आता था, मेरे पास टीम ही नहीं थी कि जो प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर पाए, तो मैंने कहा हम ऑनबोर्डिंग ही रोक देते हैं, क्योंकि मार्केट में टैलेंट ही नहीं है, ठीक है, कि जिसको आप पकड़ें और लगाएं कि यार ये काम करना शुरू कर दो इस ब्रांड के ऊपर। हमें एक्सपीरियंस टैलेंट भी हमें हायर करना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है, उसको ग्रूम करना पड़ता है, ताकि फिर वो हमारे क्लाइंट्स को सर्व कर सकता है। मार्केट में टैलेंट क्यों नहीं है? हमारे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आ रही है, हमारे पास लम्ज़ा IBA है, हमारे पास बहुत सारे इस तरह के इदारे हैं जो इस वक्त ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल बहुत से नाम होंगे आपने मार्केट में देखे होंगे, कुछ कंट्रोवर्शियल हैं, कोई वैसे ही हैं, तो उनके होते हुए भी क्यों इस वक्त ये लोकल कनेक्शन नहीं है। आप जितने इदारों के नाम ले रहे हैं वो जो ई कॉमर्स सिखाते हैं, ठीक है, उन वो किसी लोकल केस स्टडी का जिक्र नहीं करते, लोकल ई कॉमर्स के बारे में नहीं बताते। लोकल वो आप कनेक्ट नहीं कर पाते ना किसी से। जब तक आप तालीम तभी फायदा देती है जब आप अपने इर्द गिर्द उसको देखें और उसे कनेक्ट कर पाए। गुल अहमद ये कर रहा है, उनकी केस स्टडी ये है, उन्होंने ये फलां डिप्लॉय किया, फलां ऐप डिप्लॉय की, जैसे जिंको की केस स्टडी, अमेज़न का, बार का, तो मतलब वो उनको बताना चाहिए बाटा ने जिंको डिप्लॉय किया, बाटा की सेल में कितने % ग्रोथ आई उसकी वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ओमनी चैनल कैसे आपकी ई कॉमर्स को ग्रो कर सकता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। अगर ओमनी चैनल को आपको सक्सेसफुल करना है, ठीक है, तो आपको किस माइंडसेट के साथ उसकी डिप्लॉयमेंट जानी चाहिए, उसके डिप्लॉयमेंट के स्टेजेस क्या हैं। कोई कौन पढ़ा रहा है आजकल? ये तो नहीं पढ़ा रहे ना, हम तो सब सिर्फ यही पढ़ा रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है, शॉपिफाई का स्टोर कैसे बनाना है, एड मैनेजर में ऐड कैसे क्रिएट करने हैं, ठीक है। बट दीज आर ऑल स्किल्स, ये स्किल्स हैं। और अगर यही सारी स्किल्स ऑनलाइन पहले भी यूटीमी में अवेलेबल थी, फेसबुक ब्लूप्रिंट कोर्सेज में ऑलरेडी ये सारी स्किल्स अवेलेबल हैं, शॉपिफाई की अपनी एकेडमी है, वहाँ पे भी स्किल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। असल एजुकेशन है कनेक्शन, आपकी मार्केट के साथ उसका कनेक्शन जो बिल्ड होता है, वो नहीं मेरे ख्याल में सिखाया जा रहा, ना वो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाया जा रहा है और ना ही वो इंस्टीट्यूशन में सिखाया जा रहा है जो ई कॉमर्स और मार्केटिंग सिखाते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। उबैद, मेरा आखिरी सवाल आपसे और वो ये है कि आपने देखा होगा कि शॉपिफाई के ऊपर ही बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो लोगों ने बनाई है और उसके वो पैसे कमा रहे हैं, एक रिकरिंग इनकम आ रही है। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना के, जिस तरह नेटसोल सिस्टम्स आपने कहा कि सब बाहर की कंपनीज के लिए काम करिए, और उन्होंने कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर ही वो बाहर बेच रही हैं। और अगर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ इज़ सॉफ्टवेयर जो उसने बेचा हुआ है पूरी दुनिया में, और वो उसके मालिक को वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन प्लैनेट सबसे ज़्यादा टाइम के लिए बना गया।
तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि उनमें इतना पोटेंशियल है, और क्या जिनको में इतना पोटेंशियल है कि वो बाहर जाके पाकिस्तान के लिए नाम रोशन कर सकते हैं? ओके, सो आई फील लाइक देखें, ओवरऑल जो विजन है ना कंपनी का जिंको के केस में, वो बेसिकली यही है. वी स्टार्टेड आवर जर्नी लाइक 2 to 3 years बैक. वी वर नॉट अ फंडेड सेटअप, ठीक है, बट हमने उसको खुद स्केल अप किया, हमने उसको ग्रोथ की तरफ किया, और अभी हमने काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्वायर कर ली है, चीज़ों को ऑटोमेशन वगैरह हमने पहले बेसिक्स कंप्लीट किए हैं. वी आर नॉट इन अ हरी टू रिप्लेस एनी सिस्टम, वी आर नॉट इन अ हरी टू कम्पीट विद एनी वन. वी हैव अवर ऑन. मैं एक बात बताता हूँ, आपके पिछले क्वेश्चन से लिंक करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपके इस क्वेश्चन से ज़्यादा इंटरेस्टेड पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है. आई फील लाइक पाकिस्तान में ना जो प्रॉब्लम है वो प्रोसेस का है. आज लोगों को एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में आता है, जो थ्रू आउट आया. जैसे आज से 25 साल पहले सुनते थे यार बैंक की क्या जॉब होती है, अगर बैंक की जॉब हो जाए तो 18 लाख मिल जाता है, 20 लाख मिल, ठीक है. फिर नहीं, उसके बाद प्रॉपर्टी चली, और तुम मोटरसाइकिल, वो देखा फलाना वो मोटरसाइकिल पे आया था तो वो ऐसे अंदर घुसा था और वो वापस निकला था तो उसके बाद 2.5 करोड़ का प्लॉट था. पाकिस्तान में ना पूरा प्रोसेस ही गलत है. अगर मैं इसको बड़ा शॉर्ट करके कंक्लूड करूँगा. हमारी यूनिवर्सिटी में वो कोर्सेज चलते हैं जो लोगों को वो अच्छे हैं या नहीं वो इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि बाहर आके उस पर बहुत पैसा मिल रहा है, वो किसमें अच्छे ये नहीं देखते. तो BCom ICom शुरू हो गया, रिसर्च आर्टिकल लिखवा लो, हाँ वो रिसर्च आर्टिकल लिखवा लो, थीसिस लिखवा लो, ये हो गया, बिजनेस है, ठीक है. फिर MBA वगैरह हो गया. फिर उसके बाद जब आप आए इंडस्ट्री सेलेक्ट करने, तो आपने ये नहीं देखा कि मैं किधर ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, आपने देखा इंडस्ट्री किधर पैसे कमा रही, हो गया. फिर उसके बाद आप तीसरा कहते हो ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसका मार्जिन ज़्यादा है. तो हम लोग इस प्रोसेस से जब गुजरते हैं ना, तो एट द एंड ना हमने MNC बनाना है, ना हम Fortune 500 में पहुँचेंगे, ना हम दुनिया में कोई पोजीशन स्टैंड कर सकते हैं. हमने सिर्फ इवेंचुअली अगर ये देखना है ना, तो हमने ये देखना है कि जब ये एक बच्चा या एजुकेशनल सेक्टर जो प्रोड्यूस कर रहा है वो बच्चे के इंटरेस्ट से कितना अलाइंड है, ठीक है, वो बच्चा उसका इंटरेस्ट कितना है, फिर वो क्या उसी सेम इंडस्ट्री में गया, हो सकता है यार वो इंडस्ट्री बिल्कुल डाउनफॉल पे हो, लेकिन ये बच्चा वहाँ स्टैंड करेगा. क्यों? ये एक्सेप्शनल है. क्या इस इंडस्ट्री ने नीचे आई तो कैसे ज़िंदगी नीचे रहेगी? ये ग्रो करेगी. सो ये ई-कॉमर्स में नहीं, ये एक इन जनरल कॉन्सेप्ट है. सो दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स हो गया या जितने भी सॉफ्टवेयर के सोल्यूशंस हो गए, हमारे पास अपनी स्पेशलिटी है. हमारे पास पाकिस्तान में अपनी बहुत सी ऐसी रिसोर्सेज, स्किल सेट, मैन पावर, या ऐसा एरिया कि अगर हमने पाकिस्तान में एक अच्छी पोजीशन रखते हैं तो हम और भी 3-4 कंट्रीज़ में एटलीस्ट जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं. और आज अगर हम जब 80-100 ब्रांड्स ले सकते हैं तो 1000 क्यों नहीं ले सकते? वही तो एड्रेस करना है, उसी भी तो वो वर्किंग करनी है, ठीक है. क्योंकि अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, दे स्टार्टेड देयर जर्नी लाइक 2 years बैक, बट in terms of clientele, in terms of traction, they are very big. They are very big as compared to the number of years and the growth and the traction overall. सही है. So उसमें I feel like कि overall जिंको के केस में जो उसने अभी मार्केट का चैलेंज एड्रेस किया, it was a very basic concept. मैं हमेशा कहता हूँ कि यार बेसिक को पकड़ो. आपको बेसिक लगता है, लेकिन हम इंडस्ट्री से हैं, हमें पता है कि कितना बड़ा अदाब है. एग्जैक्टली, उसकी रीज़न है जो मेरा बेसिक होगा वो आपका बेसिक नहीं होगा. लेकिन मैं बहुत कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जाऊंगा ना और बेसिक नहीं करूंगा तो मैं बेशक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दूंगा. प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये, आई फील लाइक इन पाकिस्तान आइडिया जो है ना, दैट्स समथिंग विच इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग. वी नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम. क्योंकि मैं एक अच्छा आइडिया आपके पास लेके जाऊंगा ना, उस आइडिया ने कनेक्ट होना है आपकी बेसिक से. तो आपने कहना है मैं बेसिकली मेरी कंप्लीट नहीं है, तू मुझे VR, AR और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहा है, मेरी तो वेबसाइट ही चलती नहीं है. सो वी नीड टू हैव द डेटा ऑफ द मार्केट, वी नीड टू वर्क ऑन बेसिक. आई डू एग्री कि जब हमने जिस कॉन्सेप्ट पे शुरू किया, हमने ग्रोथ कहाँ से ला की थी कि भाई ये आपकी रिटेल के आउटलेट्स हैं, ये आपका ऑनलाइन है, हम इसको सेंट्रलाइज करते हैं इन अ वे कि आपकी ना मैन पावर इंक्लूड होगी, ना आपके वन विंडो सोल्यूशन होगी. देयर वाज जस्ट वन बेसिक थिंग विच वाज मिसिंग, लैक ऑफ ऑटोमेशन. वी एड्रेस दैट थिंग अल्हम्दुलिल्लाह. और ये ग्लोबली प्रॉब्लम, ग्लोबली प्रॉब्लम. अच्छा, अब हम अगर बात करें कि हमने मल्टीपल मार्केट्स को स्टडी किया, हम सऊदीया में भी काम कर रहे हैं, हम UAE में भी काम कर रहे हैं, हम USA में भी काम कर रहे हैं. उसकी रीज़न क्या है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, किस मार्केट में हम स्टैंड करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फीचर मॉड्यूल एंड द मार्केट चैलेंज व्हाट वी आर एड्रेसिंग. बट हम कुछ बहुत सी ऐसी मार्केट है जहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी है. सो सपोज अगर आप US में जो आप उनसे ले रहे हैं, शायद वो मंथली $10,000 में होगा, वो मैं यहाँ से बैठ के आपको $2,000 में दूंगा. एग्जैक्टली, सही है. उनको भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और $2,000 लोकल मार्केट के हिसाब से आपका अच्छा खासा शेयर बन जाएगा. सो मुझे लगता है कि हम लोग एज अ ह्यूमन ओवरऑल, आई फील लाइक हर एक बंदे में कैपेसिटी होती है
दूसरे बंदे को या दूसरी चीज़ को काटने की, अनलेस वो अपने दिमाग में इस चीज़ को भारी कर ले कि वो मुझसे ऊपर है। कोई किसी से ऊपर नहीं है। ये दुनिया का असूल है कि हर किसी को हर अरूज को सवाल है, हर सवाल को अरूज है। बिल्कुल बड़ी भी जब नोकिया नहीं रहा, ठीक है, तो और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बिल्कुल स्टार्ट हुई थी। टेस्ला को देख लें, वो जो उसका ऑनर है वो बंद, ये नहीं कि उसकी जर्नी है वो सारी चीज़ें, वो ही वॉज नियर टू बैंकरप्सी। एग्जैक्टली। और आज वो दुनिया के टॉप रिचेस्ट अमीर। सो इससे क्या पता चला? इससे एट द एंड यही पता चला कि Phases आएंगे, यू नीड टू बिलीव इन need to योरसेल्फ, evolve. यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी, यू नीड टू प्लान अ थिंग्स, यू नीड टू फाइट। सो इंसान की लाइफ है ही एक फाइट। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच उबैद आपका, थैंक यू सो मच जैन आपका, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और आज जो पॉडकास्ट ये अभी हुई है, इट्स जस्ट अ 1% ऑफ द नॉलेज दैट बोथ ऑफ दीज गेस्ट हैव। और मेरा ख्याल है हमें आगे 3 से 4 5 और पॉडकास्ट इन्हीं के साथ करनी पड़ेगी ताकि मैं इनका वो नॉलेज निकाल सकूं आपके लिए जो आप लोगों के बहुत काम आएगा। ये भी एक आपकी तरह ही आम इंसान थे, इन्होंने भी एजुकेशन में टोटली डिफरेंट चीज़ें की हुई हैं, लेकिन इन लोगों ने देखा कि उस पॉइंट को कैसे उसको इवॉल्व किया, कैसे उस पर काम किया और इतनी तेज़ी के साथ तरक्की की कि विद इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ये 10-10 साल 20-20 साल किसी कंपनी में जो है ना बनाने में नहीं लगे, ये सिर्फ चंद साल लगे हैं। और मैं तो कहूँगा अब तो महीने हैं कि जो इनको ग्रोथ 10-10 सालों की दे रही है। बहुत कुछ है इनसे जानने के लिए। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की एक पूरी मेरे ख्याल हम इस पर सेशन कर सकते हैं, जो हम इनसे इंशाल्लाह आगे कोई ना कोई डिफरेंट और एपिसोड इस पॉडकास्ट के बुलाएंगे। लेकिन ये चीज़ आज आप सीखें, लोकल ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई प्रायर नॉलेज आपको ना हो तब भी आप तरक्की कर सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, आप किसी कंपनी एक को नहीं 250-300 क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर्स जो है उनको सर्विसेज दे सकते हैं। और ऐसा वक्त भी आपके ऊपर आता है कि आप क्लाइंट्स लेना बंद कर देते हैं। बिजनेस आने से कौन रोकता है, लेकिन इतना ज़्यादा बिजनेस आपका बन जाता है कि आपको क्लाइंट्स रोकने पड़ते हैं। ये है पोटेंशियल लोकल ई कॉमर्स का। आप लोकल ई कॉमर्स सीखें, और अगर इसके बारे में और आप सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह डिप्लॉयर्स के पेज पे आप फॉलो करें और इन पॉडकास्ट के सेशंस को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आज की पॉडकास्ट से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।